नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ ज़रूर अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे केदारनाथ की। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। तो ये मेरी 12 ज्योतिर्लिंगों की श्रृंखला में एक ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हिंदुओं का मंदिर है। आपको भी पता होगा कि आप लोग भी अक्सर सुनते हैं कि केदारनाथ में ये आपदा आती है, ये आती है। इसके बारे में भी हम बहुत बात करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं कि केदारनाथ क्या है, केदारनाथ की महिमा क्या है, उसका इतिहास क्या है, ये हम जानेंगे। केदारनाथ की बड़ी महिमा है। उत्तराखंड में 2 मंदिर हैं, एक है बद्रीनाथ और एक है केदारनाथ। ये कहा जाता है कि केदारनाथ के दर्शन किए बगैर अगर आप बद्रीनाथ जाते हैं तो आपकी दर्शन अधूरी रह जाती है। इस मंदिर में के आयु का या ऐतिहासिक कोई प्रमाण नहीं मिलता है, क्योंकि ये बहुत सालों का मंदिर है। इसको एक प्रसिद्ध हिंदुओं का तीर्थस्थल कहा जाता है। केदारनाथ जी के तीर्थ पुरोहित इस क्षेत्र के प्राचीन ब्राह्मण हैं। तो आज मैं आपको केदारनाथ के पंच केदार की एक बड़ी मज़ेदार कहानी सुनाती हूँ। महाभारत के युद्ध में अपनी जय विजय हासिल करने के बाद पंच पांडव भातृ हत्या, क्योंकि उन्होंने कौरवों की हत्या की थी, वो उनके भाई थे, उस हत्या का पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने सोचा कि वो महादेव से जा कर के आशीर्वाद लेंगे। लेकिन महादेव उनसे मिलना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही उनको पता चला पांडव आ रहे हैं, वो वहाँ से निकल गए। लेकिन अब पंच पांडव अपनी दृढ़ता के पक्के, अपनी मन के पक्के, तो वो कैसे छोड़ सकते थे। वो घूमते 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 केदार में पहुँच गए। महादेव जी का पीछा करते करते केदार में पहुँच गए। जब केदार में पहुँच गए तो महादेव ने कहा कि अब तो बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने क्या किया, बैल का रूप धारण करके सभी पशुओं में मिल गए। वहाँ बहुत सारे बैल थे, उसमें मिल गए। लेकिन भीम को थोड़ा शक हो गया। भीम ने क्या किया, अपने शरीर को विशाल करके 2 पहाड़ों के बीच में अपने दोनों पैर फैला दिए। अब सभी जानवर जो थे, सभी बैल थे, वो तो उस पैर के नीचे से निकल गए, लेकिन महादेव कैसे निकले? महादेव तो नहीं निकल पाए। अब महादेव को अपने असली रूप में आना ही पड़ा। उसके बाद महादेव क्या किए, असली रूप में आने की बजाय उन्होंने क्या किया, जमीन में जाने लगे, अंतर्ध्यान होने लगे। लेकिन तभी भीम ने क्या किया, जब वो अंतर ध्यान हो रहे थे तो उनका जो त्रिकोणात्मक पीठ था उसको भीम ने पकड़ लिया। तो भगवान शंकर भी उनकी दृढ़ प्रतिज्ञा से बहुत बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तत्काल पांडवों को दर्शन दिया और दर्शन दे करके उन्हें उनके पापों से मुक्त किया। उसी पीठ रूपा पिंड की केदारनाथ में पूजा की जाती है। अब हम बात करेंगे मंदिर के वास्तुशिल्प की। यह मंदिर एक 6 फुट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर के मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। जब आप दर्शन करने जाएंगे तो सबसे पहले आपको वहाँ पर नंदी जी मिलेंगे। मंदिर का निर्माण किसने कराया, इसका कोई उल्लेख तो कहीं नहीं मिलता है। कहा जाता है कि इसका जीर्णोद्धार आदि गुरु शंकराचार्य जी ने करवाया था। मंदिर को 3 भागों में बांटा जाता है, गर्भगृह, मध्यम भाग और सभा मंडप। गर्भगृह के मध्य में भगवान श्री केदारनाथ जी का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थित है। आपको ये तो याद होगा कि
सन 2013 के 16 और 17 जून को केदारनाथ में एक बड़ी आपदा आई थी। उसमें हजारों श्रद्धालु फंस गए थे, कुछ वापस आ पाए, कुछ नहीं आ पाए। तो इसको 10 साल हो चुके हैं, लेकिन आज फिर से इस साल आपने देखा होगा सावन में 5-6 जून अगस्त के आसपास फिर से वही विपदा जैसी स्थिति आ गई है। बहुत से श्रद्धालु फंस गए थे मंदिर में। सावन में कोई भी नहीं था। तो आप समझ सकते हैं कि भगवान भी नहीं चाहते हैं कि उस शांत जगह पर जा कर के लोग अपने स्टेटस के लिए, अपने इंस्टाग्राम स्टेटस के लिए, अपने किसी भी स्टेटस के लिए वहाँ जाके रील बनाते हैं, वो ना करें। वहाँ मदिरा का पान ना करें। वो एक शांत स्थल है, इसीलिए तो वो सब पूरी दुनिया से अलग इतने ऊंचे पर्वतों के बीच में है। तो आपसे अनुरोध है कि अगर आप जाएं वहाँ तो भक्ति मन से जाइए, ना कि आप रील बनाने जाइए। वहाँ जाके महादेव को याद कीजिए, महादेव की पूजा कीजिए, महादेव का ध्यान कीजिए, ना कि रील बना के महादेव को परेशान करके आपके ढोल नगाड़े बजा के उस वातावरण को शोरमय करने की आवश्यकता तो नहीं है ना। हम तो भगवान से मिलने जा रहे हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। आशा है आप भी इस बात का ध्यान रखेंगे। अभी उत्तराखंड में ये अगस्त में अराउंड 4-5 अगस्त की बात है, बादल फटा था। आप लोग सब लोग न्यूज़ में ज़रूर देख रहे होंगे। बादल फटने से लोग बहुत बेहाल हो गए थे। टिहरी से लेकर के केदारनाथ तक हर तरफ तबाही थी। अभी तो ये भी कहा जा रहा है कि अब एक नया रास्ता भी खोजा जा रहा है केदारनाथ जाने के लिए, जो कि आपका ये जो रास्ता बना था आपदा के बाद, दूसरा जो नया रास्ता बना था उससे एक छोटा रास्ता होगा। तो उस आपदा में भी, अभी के आपदा में भी लोगों को 4 दिन तक परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन करके हमारी सेना ने बहुत लोगों को बचाया। अराउंड 1000 से ज़्यादा लोगों को बचाया, जो कि गौरीकुंड में फंसे थे। तो आप लोगों से अनुरोध है, जाइए केदारनाथ में, बाबा के दर्शन कीजिए और सच्चे मन से जाके बाबा के दर्शन कीजिए, बाबा की पूजा कीजिए, ना कि आप रील बनाने चाहिए। क्योंकि जब आप सांसारिक मोह माया सब छोड़ के, जब आप पैदल चल के इतनी बड़ी यात्रा करके जब आप जाते हैं, तो आप वहाँ जाके केवल उनका ही ध्यान कीजिए, केवल महादेव को याद कीजिए। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आपसे अनुरोध है, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे लाइक कीजिए। थैंक यू। नमस्कार। जय महादेव।